दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देश के महारत्न कंपनियों के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे, जो सभी लगभग सभी एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में क्या क्या चीज़ जानेंगे और उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग महारत्न कंपनियों के रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे और उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसका हेड क्वार्टर और उसका हेड, उस कंपनी का हेड कौन है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक है जिससे लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो हम लोग इसका केवल बेसिक चीज जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कि महारत्न कंपनियां किसे कहते हैं, तो यह एक सरकारी कंपनियां होती है जिसमें सरकार यानी गवर्नमेंट और पब्लिक यानी प्राइवेट कंपनी का भी उसमें हिस्सा होता है। तो इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट का ये टोटल 51% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है और इसमें पब्लिक का 49% हिस्सेदारी होती है यानी शेयर। तो आप इसे भी याद रखिएगा, पब्लिक है ना यानी प्राइवेट। तो इसमें जो देखते हैं कि महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां, तीन तरह का कंपनियां होती है। तो इसके बारे में रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे महारत्न कंपनियां किसे कहते हैं, तो इसका यानी 5,000 करोड़ है ना, कैपिटल कितना हो 5,000 करोड़, 3 वर्षों का, पिछले 3 वर्षों का 5 करोड़ कैपिटल हो तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी के दर्जा दिया जाता है। उसी तरह से नवरत्न कंपनियां, तो नवरत्न कंपनियां जिसका 1,000 करोड़ ठीक है कैपिटल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवरत्न कंपनियां का दर्जा दिया जाता है। और मिनी रत्न कंपनियां, इसका भी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे 500 करोड़ और 300 यानी 300 करोड़, ये सारे चीजें। तो मिनी रत्न कंपनियां का रिक्वायरमेंट बदलते रहता है सिचुएशन के अनुसार। जैसे कोविड-19 आया तो उसमें भी इसका ऊपर नीचे क्राइटेरिया किया गया, तो इसका कोई फिक्स नहीं है, तो ये बदलते रहता है, कुछ समय बाद बदल जाएगा, ठीक है, या तो बढ़ जाएगा या तो फिर घट जाएगा। अब देखिए इससे जो और एक इम्पोर्टेंट है कि भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या, तो कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है, ठीक है 14, और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74 यानी 74। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ऐसे प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो 10 है वर्तमान में, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो 14 हैं, और उसके बाद मिनी रत्न कंपनियां ये घटते बढ़ते रहता है, तो इसको पूछने की संभावना कम बनती है। उसके अलावा ये हो गया, ठीक है 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, और ये सारे चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए ये जो कंपनियां हैं इसको आखिर दर्जा कौन देता है, तो इसका दर्जा होता है, एक होता है संस्था सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इसके द्वारा इसको दर्जा दिया जाता है महारत्न वगैरह। और पूछे मिनिस्ट्री का, तो मिनिस्ट्री का एक नाम है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड, ठीक है पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये इसका मिनिस्ट्री है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जानकारी के लिए आप जान सकते हैं। हिंदी में बोले तो भारी उद्योग व लोक निगम मंत्रालय के लोक नियम, ठीक है निगम विभाग के द्वारा इसे दर्जा दिया जाता है। कौन सा कंपनियां महारत्न है और कौन नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। अब देखिए एक चीज और इसमें है कि महारत्न कंपनियां, ठीक है, उससे पहले उसे नवरत्न कंपनियां बनने की, ठीक है रिक्वायरमेंट होता है। ये बड़े बड़े एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है, जैसे पीसीएस हो गया और सभी जो, ठीक है बड़े एग्जाम है वो सब में,
और जब छोटे सब एग्जाम हो गया जैसे बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी रेलवे, ये सब में इतना है, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है। उसके बाद अब महारत्न कंपनियां होने का फायदा क्या है, तो उसका भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कोई भी सरकारी काम होता है तो सरकार से बिना पूछे, ये तो सरकार का ही कंपनी हो गया, तो बिना सरकार के अनुमति के बिना कोई कंपनी तो अपना काम कर नहीं सकता है। तो इसलिए महारत्न कंपनियां का एक लिमिट होता है, एक अधिकार होता है कि कुछ हद तक अपना बिना सरकार के अनुमति के, बिना ही अनुमति के वो अपना इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां सबका अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो उस प्रोजेक्ट में बिना सरकार के सहमति के वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो जो इन्वेस्ट है 15%, ठीक है, 15% यानी एक प्रोजेक्ट पे 15% इन्वेस्ट कर सकता है और टोटल का 30% कर सकता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा महारत्न कंपनियां हैं और उसके हेड क्वार्टर और उसके चेयरपर्सन के बारे में देखेंगे। तो आज का पहला जो है भेल, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे नलिन सिंघल ये क्या है, यहाँ का चेयरपर्सन और एमडी हैं। और इसका स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। उसके बाद अगला जो है हमारा सेल। ठीक है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेड यानी एमडी एंड चेयरपर्सन सोमा मंडल है। और इसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उसके बाद होता है अगला है गेल कहे तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मनोज जैन इसका एमडी एंड सीईओ है और इसका स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है, उसके बाद है एनटीपीसी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका है हेड अभी जो एमडी एंड चेयरपर्सन वो है गुरदीप सिंह यहाँ का क्या है, अभी हेड है। और इसके बाद इसका स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका हेड है अभी शशि शंकर, इसका अभी हेड है एमडी एंड सीईओ। और इसका स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद होता है IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री जांत माधव वैल। ठीक है, श्री जांत माधव वैल इसका अभी वर्तमान हेड है और इसका श्रीजांत माधव वैल इसका एमडी एंड चेयरपर्सन है। उसके बाद इसका स्थापना 1959 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, इसका भी, ठीक है, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आगे आया बीपीसीएल,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका हेड है अभी डी राजकुमार, और इसका स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। 1952 ईस्वी में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। उसके बाद अगला है HPCL। HPCL कहने का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो अभी हेड है MK सुराना इसका हेड है, और इसका स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में स्थित है। उसके बाद है अगला कोल, ठीक है। कोल का फुल फॉर्म कहे तो कोल इंडिया लिमिटेड। इसका जो अभी MD एंड चेयरपर्सन है वो है प्रमोद अग्रवाल। इसके अभी MD एंड चेयरपर्सन है, और इसका स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगला है PGCIL यानी इसका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म हो गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ लिमिटेड। अब बता दें इसका हेडक्वार्टर, तो वर्तमान में इसका विनोद कुमार इसका वर्तमान में MD एंड चेयरपर्सन है, और इसका स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर गुरुगांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा कुछ 10 महारत्न कंपनियां, और इसके बारे में एक चीज और बता दें कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, एक ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसके बाद हिंदुस्तान HPCL, ठीक है, HPCL, ये जो दोनों कंपनियां हैं 2019 में इसे महारत्ना की दर्जा दिया गया, महारत्ना कंपनी का दर्जा दिया गया। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि नया में, ठीक है, नया कौन सा बना है महारत्ना कंपनियां, तो ये दोनों कौन सा, HPCL और PGCIL। उसके बाद अब देखिए इसको याद करने का कुछ आसान तरीका सभी कंपनियों का हेडक्वार्टर को हम कैसे आसान वे में याद कर सकते हैं, तो आप एक देख सकते हैं, ठीक है।